फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रेपीजियम्स। तो पहला ट्रेपीजियम लेंगे हम, उसमें साइड्स को नेमिंग कर देते हैं ए बी सी एंड डी। एंगल्स डी को हम दे देते हैं नेम 1, एंगल 1, और एंगल सी को दे देते हैं एंगल 2। सो अब हम ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए, ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो जो साइड ए डी होगी वो क्या होगी, ट्रांसवर्सल होगी, इज ए ट्रांसवर्सल। सो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ एंगल ऑन same side of transversal is 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारा एंगल 1 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली साइड BC जो है उसके लिए भी करेंगे, BC भी हमारी ट्रांसवर्सल होगी क्योंकि AB पैरेलल टू CD है। ठीक है, तो BC इज ए ट्रांसवर्सल। एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री हो गया। एंगल B कितना है, 105 डिग्री हो गया। एंगल C को हमने एंगल 2 दिया था 180 डिग्री। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री, तो इसको अब माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। एंगल 2 आ गया हमारा 75 डिग्री। चलते हैं हम अपनी सेकंड इमेज पे। ये भी ट्रेपेजियम है, इसको भी हम नेमिंग कर देंगे ए बी सी डी। एंगल बी को सिमिलरली एंगल 1, एंगल सी को एंगल 2, एंगल डी को एंगल 3। वैसे अगर हम नेमिंग नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम जो यूजुअल स्टेप होते हैं उनको फॉलो करेंगे। यहाँ पे क्या है, ए डी हमारा पैरेलल टू बी सी है, सो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, इज ए ट्रांसवर्सल। सिमिलरली ये भी ट्रांसवर्सल हो जाएगा, हमारी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रेपीजियम जो है। तो एंगल बी प्लस एंगल ए या एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी सेम, 100 डिग्री प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस 100, दूसरी साइड ले आएंगे 100 को, तो अब 180 से 100 जाएंगे तो 80 डिग्री हमारा एंगल बी भी आ गया, जो कि हो गया 80 डिग्री। अब सी डी जो है इज ऑल्सो ए ट्रांसवर्सल, क्योंकि सिमिलरली वही प्रॉपर्टी लग जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है जो ए बी है यहाँ पे, एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम, ए बी इक्वल टू सी डी है, सो अपोजिट साइड्स हो जाएंगी इक्वल,
तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा 100 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमारे सारे एंगल्स पता चल गए हमें।